नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो अपने सो और के एक के पीर पिछान, भूख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। जी हाँ, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी के शिष्य अब निकल पड़े हैं इस कोरोना संकट पर समाज सेवा के लिए। संत जी के शिष्य डोर टू डोर जाकर के दे रहे हैं जरूरतमंदों को राशन। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज से कुछ महीने पहले ये किसी को भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ महीनों में देश, दुनिया और लोगों के जीवन शैली की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि लोगों के जीवन पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये बात हर कोई जानता है कि अपने भारत देश में कितनी गरीबी और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने और अपने परिवार का पालन हर दिन की मेहनत मजदूरी करके करते हैं। अब क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी लॉकडाउन चल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने है जो अपने दैनिक निर्वाह के लिए हर दिन मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से वो अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके द्वारा हर जरूरतमंद और गरीब लोगों की आवश्यक खाद्य सामग्रियों के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। और उनका कहना है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वे इस कार्य को कर रहे हैं और जब तक हालात नहीं सुधर जाते तब तक वे हर गरीब जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, किस तरीके से ये अनुयायी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मैं पीके पानीपुरी आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के रोहतक स्थित सिंहपुरा फर्जी आश्रम में, और आपको दिखाऊंगा कि किस कदर इन फर्जी आश्रमों में संगत के दान का और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग रूपी आदेशों का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? ना जी, डर लग है, कदे गुरुद्रोही बना दिया जाऊं। सर, आप इस तरह डरे डरे सहमे सहमे क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है आखिर? के बताऊं भाई, हम तो इस मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ के ना घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बने, गली गली यो दाल चावल आटा बांटते फिरे हैं। जबकि गुरुजिया ने तो ज्ञान गंगा पुस्तक में साफ साफ आदेश दे रखा से कि चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, उसको भी सूखा आइटम दाल चावल आटा नहीं देना, क्योंकि वो लोग इसे बेच दे से, शराब पी जा से, जिससे दान का भी दुरुपयोग हो, वैसे दान देने वाला का भी नुकसान, मर्यादा भी खंडित होती है और परमात्मा भी नाराज हो से। सर, जब आपको ये सारी बातें पता है तो आप इनका विरोध करने के बजाय सहयोग क्यों कर रहे हैं? क्या करें जी, इनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है जी। पवनदास जयपुर वाले ने हिम्मत की थी, बेचारे के घर में घुस गए। हमारे गुरुजियां के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े के सार नाम गुंडे, दिल्ली वाले देश राजमान जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना के जबरदस्ती संगत के सिर पर बैठा रखा है प्रेत की तरह। कुरुक्षेत्र वाला रमेश चंद्र, बसंत सैनी का भाई रूपदास, इन सब ने मिलकर बेचारे की देही तोड़ दी। उसके बाद जी हमने तो कत्ती डर लाग रहा से, और मेरे साथ साथ ये सारे मूर्खानंद जो पैकिंग करने लाग रहे हैं, सब ने मिलकर इन गद्दारों की गुलामी करना ही स्वीकार कर लिया जी। बाकी मैं तो निवेदन करूंगा जी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई और बहनों, हर रविवार ने रात का 8 बजे पवन दास फेसबुक पे संघ का समाधान विद पवन दास नाम के पेज पर लाइव आवे है। आप सब उसका लाइव प्रोग्राम देखो। ठीक है सर, धन्यवाद। किसी को भूखा ना सोने देने का संकल्प लेकर अपने स्तर पर उनकी पूरी मदद कर रहे हैं।
क्योंकि इनके गुरुजी कहते हैं, कहे कबीर पुकार के दो बात लिख ले, एक साहेब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और इससे समाज को सीख लेनी चाहिए।